हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया, स्वस्थ, कुशल, मंगल और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट का एंजॉय कर रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट कर भी रहे होंगे। तो जैसा कि आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, मैंने कहा था 5 प्रैक्टिस सेट में जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे उनका एक साथ करवाऊंगा, लेकिन मैंने देखा भाई 5 जो हमारे मैथ के क्वेश्चन 5 से 6 हर सेट में है भाई, पंचम 25 ही क्वेश्चन हुए, कम से कम 50 क्वेश्चन मतलब 10 सेट के करवाऊं तो ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन के करवाना थोड़ा सा ठीक रहता है भाई। ये 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मजा नहीं आएगा भाई, मतलब 5-10 मिनट की क्लास में क्या ही मजा आएगा। तो इससे सही मैंने सोचा एक साथ पूरे मतलब मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं 8-10 क्वेश्चन, ओ सॉरी 8-10 क्वेश्चन कह रहा हूँ, 50 से 60 क्वेश्चन एक बारी में करवा दूंगा। वो आप सभी लोग को 5 तारीख के आसपास लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगी वो क्लास। जितने भी मॉडल सेट हुए रहेंगे उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन रहेंगे वो जो है आप लोगों को कितनी तारीख को 5 तारीख के बाद जो है 5 जैन के बाद मिल जाएगा देखने को, 5 जैन के बाद जो है मिल जाएगा वो देखने को। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर मॉडल 6 है, मतलब प्रैक्टिस सेट 6वां आज हमारा है। मौर्य काल में वार्ता क्या था। मौर्य काल में जो वार्ता था वह क्या था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मौर्य काल में वार्ता जो था वो पशुपालन और कृषि कार्य था। क्या था बाबू, पशुपालन और कृषि कार्य क्या था, वार्ता था। मौर्य काल में वार्ता क्या था, पशुपालन और क्या था, कृषि कार्य था। चलिए आगे देखते हैं हम। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। मौर्य काल में संग्रहण जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित था, तो न्याय से संबंधित था। किससे था बाबू, न्याय से संबंधित था। कौन, संग्रहण। संग्रहण किससे संबंधित था मौर्य काल में, न्याय से संबंधित था संग्रहण। और वार्ता पशुपालन एवं कृषि कार्य से। ठीक है, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का जो है उल्लेख करता है, तो 9 प्रकार के दासों का। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है बाबू, तो 9 प्रकार के दास का उल्लेख कौटिल्य करते हैं। जहां पना, जहां पना जिसने दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, द्वारा स्थापित किया गया। जहां पना जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा बाबू, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है जहां पना जिसने दिल्ली का जो है चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है उसको स्थापित किया था। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। जा सॉरी जहां पना, पनाह जो कि क्या था, दिल्ली का जो है चौथा मध्यकालीन नगर था। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने जो है कब्जा कर लिया था। किस वर्ष गोवा पर जो है पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था, तो 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर क्या कर लिया था बाबू, कब्जा कर लिया था गोवा पर। निम्नलिखित निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनकी घटनाओं के वर्षों के साथ मिलान करें। घटना को जो है, एक मिनट रुकना, एक मिनट इसको छोटा करना पड़ेगा भाई तभी ये दिखेगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनकी घटना के वर्षों के साथ जो है मिलान करें। अवध की वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि गठबंधन ना लागू होना, और जो है नवाब वाजिद अली शाह पद्युत पद्युत अवध का अधिमेलन 1801 में, सिपाही विद्रोह ये जो 1800 मिलान करना है बाबू, कौन कब हुआ था ये जो है पूछा गया है, कौन कब हुआ था। एक मिनट रुक जाओ, देखो अब बता रहा हूं मैं कौन सा किस में हुआ था। अवध की जो है, अवध की वेलेस्ली द्वारा सहायक गठबंधन न लागू होना ये कब हुआ था, 1801 में हुआ था। कब हुआ था, अवध में जो है वेलेस्ली द्वारा जो है सहायक गठबंधन न लागू होना कब हुआ था, 1801 में हुआ था। और नवाब वाजिद अली पदच्युत अवध का अधिमेलन जो है वो कब हुआ था, 1856 में। अवध में जो है वेलेस्ली द्वारा सहायक गठबंधन न लागू होना ये कब हुआ था, 1801 में। और जो नवाब वाजिद अली शाह पदच्युत अवध का अधिमेलन जो है कब हुआ था, 1856 में हुआ था। और सिपाही विद्रोह जो है 1857 में ही हुआ था, जिसमें मंगल पांडे ने जो है पहले सबसे पहले किस कारण से किया था, सबको पता होगा, कारतूस के कारण से। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फेंट्री देसी पैदल सेना के विद्रोह ने किसे अपना नेता चुना था, ये इंपॉर्टेंट है बाबू।
1857 के विद्रोह के दौरान 12वीं नेटिव इन्फेंट्री देसी पैदल यात्रा के विद्रोहियों ने किसे अपना जो है नेता चुना था? भाई इसमें तो मुझे बुक में जो कंफर्म दिया हुआ है, ये बुक में जो है दिया हुआ है मौलवी अहमदुल्लाह जो है शाह, ये दिया गया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं इसको कंफर्म बताता हूँ कि कौन सा होगा, मौलवी जो है अहमदुल्लाह शाह या फिर मंगल पांडे होंगे। 1 मिनट रुको भाई, मैंने गूगल वगैरह पे भी तलाश है तो मंगल पांडे है, मतलब बुक जो है वो गलत है, बुक का आंसर जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, मंगल पांडे ही सही है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह नहीं सही है। मैंने जो है गूगल भी किया और ये सब कुछ किया, लेकिन वहां पर जो है हमें जो है मौलवी जो है अहमदुल्लाह जो है वह देखने को नहीं मिलते हैं। 1 मिनट, फैजाबाद के जो है मौलवी के रूप में प्रसिद्ध अहमदुल्लाह शाह ने विद्रोही लोगों तो उन्होंने पुलिस ने शहर में प्रचार करने, उसके बाद 1897 में फैज जेल में डालकर 1 मिनट देखो, इसका जो सार है इसमें बुक में जो दिया गया हुआ है, इस हिसाब से अगर सर्च करोगे 18वीं शताब्दी के दौरान 12वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुना? नेता थे ये मंगल पांडे, लेकिन तो इनके बाद किसको चुन लिया गया था ये पूछा जाएगा प्रश्न में। ये जो है प्रश्न पूछने का तरीका गलत दिया हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर मौलवी अहमदुल्लाह शाह है। भाई देखो, एक बुक जो है वो कितना कंफ्यूज कर दे रही है। ठीक है, इसमें देखो क्या था, फैजाबाद के जो है मौलवी के रूप में प्रसिद्ध अहमदुल्लाह शाह जी जो थे, वह जो है उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का प्रचार किया और लोगों से क्या किया था, विद्रोह करने का इन्होंने, मौलवी जी ने जो है लोगों से क्या कहा था कि तुम विद्रोह करो, लोगों से क्या कहा था, विद्रोह करने का आग्रह किया। जब जो है 1856 में ये जो है 1856 में जो है ये कहां पर पहुंचे, 1856 में ये कहां पर पहुंचे, लखनऊ पहुंचे, तो पुलिस ने जो है शहर के में प्रचार करने पर रोका। इसके बाद जो 1857 में जो है फैजाबाद जेल में डाल दिया गया। 1857 में इनको जो है फैजाबाद जो है जेल में जो है डाल दिया गया। किसको? मौलवी अहमदुल्लाह शाह जी को। ठीक है, ये जब 56 में इनका विरोध किया, लखनऊ में ये जब पहुंचे थे तो इन्होंने जो है कहा कि विद्रोह करो या फिर विरोध करो, तो ये मौलवी साहब जी जब विरोध कर रहे थे तो उन्हें जो है पुलिस ने मना किया, लेकिन ये माने नहीं, तो 1857 में इन्हें क्या कर दिया गया था, फैजाबाद जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, रिहा होने पर जो है, जब रिहा हुए तो 22वें नेटिव इन्फेंट्री द्वारा जो है विद्रोही सिपाहियों द्वारा जो है उनके नेता के रूप में चुन लिया गया। वह चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में लड़े थे। ये जो है चिन्हट के जो है प्रसिद्ध युद्ध जो था चिन्हट का, उसमें लड़े थे। ठीक है, युद्ध में लड़े थे, जिसे हेनरी लॉरेंस के तहत जो है ब्रिटिश सेना को हराया गया था, जिसमें जो है हेनरी लॉरेंस के तहत ब्रिटिश सेना को क्या किया गया था, हराया गया था बाबू। ठीक है, ये इसका सार था। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो है मौलवी अहमदुल्लाह शाह ही सही होगा भाई। ठीक है, यही सही होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वां। मैं भी भाई पहले कंफ्यूज हो गया, भाई मंगल पांडे जी थे, लेकिन किस आधार पर उसने कहा था वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे वो हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में रॉलेट अधिनियम पारित किया गया था? किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में जो है रॉलेट अधिनियम जो है वह पारित किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जो है शासनकाल के दौरान जो है भारत में रॉलेट अधिनियम क्या किया गया था, पारित किया गया था। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? किस वर्ष जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो 1908 में। 1908 में क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। लावड़ी राज्य का लोक नृत्य, लावड़ी जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह महाराष्ट्र का है। कहाँ का है बाबू? महाराष्ट्र का ये लोक नृत्य है लावड़ी। दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों के मुकदमे कहाँ चलाए जाते हैं? दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों के मुकदमे जो है कहाँ चलाए जाते थे? ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे भी गए। पीटर्सबर्ग में जो है दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों के जो है मुकदमे चलाए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका को स्वतंत्रता को मान्यता दी थी? ब्रिटेन ने किस वर्ष जो है अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता दी थी? तो 1783 में। 1783 में जो है ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्र
स्वतंत्रता की क्या कर दी थी बाबू, मान्यता दे दी थी 1783 में। किसने? ब्रिटेन ने। मतलब ब्रिटेन भाई सभी देशों पर लगभग राज करने वाला देश था। बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट है, नीचे दिए गए 4 शहरों में कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच में से एक नहीं है? मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच में से इनमें से कौन सा ऐसा है जो है नहीं है? तो पुणे जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है बेंच नहीं है। नागपुर, पणजी और औरंगाबाद ये जो है बेंच है। निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर में संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय जो है, निम्नलिखित में से कोलकाता उच्च न्यायालय जो है हाई कोलकाता उच्च न्यायालय की बेंच पोर्ट ब्लेयर से जो है संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की क्या है? न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्थान कौन है? कोलकाता उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो कहां से लिया गया बाबू? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची को। ठीक है। निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन से संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? निर्वाचकों की संख्या के आधार पर, 1 मिनट रुकना बाबू, हवा आ रही है बाहर से यार, दरवाजा मुझे बंद करना पड़ गया भाई। काफी ठंडक है आज, मौसम काफी ठंडा है। चलो देखते हैं। निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है मल्का जगरी, जगरी तेलंगाना, मल्का जगरी तेलंगाना जो है निर्वाचकों की संख्या के आधार पर जो है भारत का जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र माना जाता है या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन हेतु जो है कदम उठाने चाहिए? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन हेतु जो है कदम उठाने चाहिए? ये जो है किस अनुच्छेद में जो दिया गया हुआ है? तो अनुच्छेद 40 में दिया गया हुआ है। कहां पर दिया गया हुआ बाबू? अनुच्छेद 40 में दिया गया हुआ है जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया हुआ कि राज्यों को जो है ग्राम पंचायतों के गठन हेतु जो है कदम उठाने चाहिए। राज्यसभा के सदस्य खालिस्तान मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो किस मत पद्धति द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं? तो एकल हस्तांतरणीय पद्धति द्वारा जो है क्या किए जाते हैं? निर्वाचित किए जाते हैं राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा। ठीक है बाबू। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं, इसके पास अति महत्वपूर्ण शक्तियां, इसके पास अवशेष शक्तियां हैं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यही जो हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सही है। ठीक है। संघ अधिक शक्तिशाली, इस कारण से इनमें से कोई भी कारण ऐसा नहीं था जो कि सही हो। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? सत्ता में हर जगह है। तो इसकी स्थापना जो है कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1980 में हुई है। कब हुई बाबू? 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। भारत में मतदान व्यवहार को जो है प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जाति। जाति के लिए देख रहे होगे बाबू, जितने नेता है सब मरे जा रहे हैं। जितने नेता है जाति के लिए जो है, जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी शिक्षा और इन सब मुद्दों पे, पर्यावरण पर, इन सभी मुद्दों पर जो भी मांग रहा है वोट, वो हार रहा है। आज की हमारी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि जो शिक्षा के नाम पर वोट मांग रहा है कि हाँ मैं शिक्षा में कुछ अच्छा करूंगा, मैं ये कर दूंगा बच्चों के लिए, मैं आगे रोजगार लाऊंगा, तो इस पर जो है वोट मिल ही नहीं रहे हैं। वोट सिर्फ किस पर मिल रहे हैं? जाति पर, धर्म पर। जाति सबसे ऊपर, उसके बाद धर्म है, फिर भाषा है। जाति, धर्म, फिर भाषा है। ठीक है। फिर मंदिर मस्जिद है। ठीक है बाबू। फिर मंदिर मस्जिद कर दिया गया। भाई 5 फैक्टर जो है बहुत ज्यादा मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। भारतीय संसद में शामिल होते हैं, भारतीय संसद में क्या शामिल होते हैं? लोकसभा तथा राष्ट्रपति या फिर
क्या है, हाँ, लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो यही हमारा तीसरा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा जो है भारतीय संसद में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों की बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, मतलब जब तक उसे जो है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो है बहुमत जब तक प्राप्त रहेगी भारत के प्रधानमंत्री को, तभी तक उसका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग के निहित होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में जो है निहित होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 324 जो अनुच्छेद है वह निर्धारित करता है कि निर्वाचनों का जो है अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण बोर्ड नियंत्रण निर्वाचन आयोग के क्या होगा, अधीन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, निम्नलिखित में से जो है वह कौन सा युग्म जो है गलत है, तो समवर्षा रेखा जो है धूप, ये जो है गलत है। बाकी समरेखा, समदबाव रेखा जो है दबाव, समताप रेखा जो है तापमान, आइसोहेलिन जो है खारापन, ये जो है ये तीनों के तीनों हमारे सही हैं। और जो तीसरा वाला ऑप्शन है समताप रेखा तापमान, ये बिल्कुल गलत है। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण जो है ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा जो है होता है। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म जो है अपक्षय के द्वारा होता है। तो इसमें से एक भी नहीं सही अभी है, पहले और दूसरे में। दक्कन का पठार, ये सही है बाबू, दक्कन के पठार से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो है सूर्य का चक्कर लगाने में जो है सबसे अधिक समय लेता है। तो इसमें तो कंफ्यूजन बहुत होगा, तो ये बृहस्पति है। बृहस्पति क्या है, सबसे अधिक समय लेता है, सबसे अधिक समय, ये सबसे बड़ा भी है। यातायात का सस्ता साधन है, यातायात का जो है सस्ता साधन इनमें से कौन सा है, तो जल मार्ग। जल मार्ग क्या है, यातायात का जो है सस्ता साधन है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में। कहाँ पर है बाबू, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइम है न्यूज में, तो इसको देख लेना। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन को होता है, मतलब जो सबसे बड़ा दिन होता है वह किस दिन भारत में होता है, तो 21 जून को। 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है भारत में। ठीक है बाबू, सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को भारत में। भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं, भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश को। भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है भारत का चावल भंडार। हीराकुंड का संबंध इसरो है, इससे है। हीराकुंड का संबंध किससे है, ये पूछा गया है। हीराकुंड जो है वह किस नदी पर है, ये एक प्रकार से समझ लो पूछा गया है। तो वह जो है महानदी पर, हीराकुंड बांध। हीराकुंड का संबंध किससे, हीराकुंड का, तो महानदी पर हीराकुंड। भारत की पहली महिला विशेष उपनागरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्न में से कौन से मंडल में शुरू हुई। भारत की पहली महिला विशेष उपनागरीय नागरीय मैंने पढ़ दिया, नगरीय। भारत की पहली जो है विशेष महिला उपनगरीय रेलगाड़ी जो है भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से जो है किस मंडल में शुरू की गई, तो वह जो है पश्चिमी मंडल में शुरू की गई। कहां पर बाबू, पश्चिमी मंडल में शुरू की गई। डेटॉल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद इस कंपनी में से किसके स्वामित्व में आता है। जो डेटॉल है वह उस कंपनी पर जो है किसका स्वामित्व है, किस कंपनी का जो है स्वामित्व है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है रेकिट बेंकिजर ग्रुप के द्वारा जो है डेटॉल जो एंटीसेप्टिक जो उत्पाद है उसका उत्पादन किया जाता है। द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड
को अपना स्वयं का सोसाइटी पेपर मिल मिला है, ठीक है, जो बैंक नोटों के लिए कागज का उत्पादन करता है, यह कहाँ स्थित है? द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को अपना जो है स्वयं का सिक्योरिटी पेपर मिला है, जो बैंकों के लिए नोटों के जो है कागज का उत्पादन करता है, वह कहाँ पर स्थित है? तो वह जो है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है, जो नोटों के लिए क्या करता है? कागज उत्पादन करता है। उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जो अर्थवाद के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। उस जो है किसका नाम बताना? उस जो है अर्थशास्त्री का नाम बताइए जो अर्थवाद के साथ जो है घनिष्ठ रूप से क्या है? जुड़े हैं। तो मिल्टन फ्रीडमैन जो है क्या है? अर्थवाद के जो है सिद्धांत से जो है घनिष्ठ रूप से जो है जुड़े हैं। कौन? मिल्टन फ्रीडमैन। भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके आयात पर व्यय होती है? भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक मुद्रा या अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है निम्नलिखित में से किसके आयात पर जो है व्यय होती है? तो पेट्रोलियम उत्पादन पर, क्योंकि हमारे पास पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, तो हम सबसे ज्यादा खरीदते क्या है? विदेशों से जो है पेट्रोल खरीदते हैं। यहीं पर जो है हमारी सबसे ज्यादा मुद्रा जो है व्यय होती है। बंबई शेयर बाजार BSI किस वर्ष स्थापित हुआ था? बंबई शेयर बाजार जो है वह किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1875 में। 1875 में क्या हुआ था? बंबई शेयर बाजार जो है स्थापित हुआ था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है किस मंत्रालय का क्या है? फ्लैगशिप जो है कार्यक्रम है। तो वित्त मंत्रालय का क्या कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है किसका फ्लैगशिप कार्यक्रम है? तो वित्त मंत्रालय का है। किसका बाबू? वित्त मंत्रालय का है। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष लागू किया गया? प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 2014 में लागू किया गया। कब लागू किया गया बाबू? 2014 में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकारों का शुभंकर जारी किया है, जिसे जाना जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकारों का शुभंकर जारी किया जाता है, जिसे जाना जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो IP नानी के नाम से जाना जाता है। IP नानी के नाम से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जो बौद्धिक संपदा अधिकारों का शुभंकर जारी किया जाए उसे जो है IP नानी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से GST के बारे में कौन सा कथन सही है? GST के बारे में इनमें से जो है कौन सा कथन जो है बाबू वह सही है? तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत GST नेटवर्क का गठन किया गया। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही क्या किया गया था? GST नेटवर्क का गठन किया गया था। ये जो है GST के बारे में सत्य और 100% सत्य है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से। अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जो है उत्तरदायी है? ये पूछा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए। तो यह जो है जल संसाधन, नदी विकास और जो है गंगा जो है पुनर्वीकरण मंत्रालय है। ठीक है, अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्नवीकरण मंत्रालय जो है इसके लिए क्या है? जिम्मेदार है। मतलब इसी ने किया है ये चीज। आवर्धन शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। आवर्धन शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? तो ऑक्सोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑक्सोमीटर के द्वारा क्या नापी जाती है? आवर्धन शक्ति मापी जाती है। 22 कैरेट सोने में तांबे का प्रतिशत वजन होता है। 22 कैरेट सोने में जो है तांबे का जो है प्रतिशत वजन कितना होता है? तो 8.3%। 8.3% क्या होता है? 22 कैरेट जो है सोने में जो है तांबे का वजन होता है 8.3%। आवेश का SI मात्रक है या इकाई है? तो वह कूलाम है। आवेश का मात्रक क्या बाबू? कूलाम है। SI मात्रक। वह यंत्र जो किसी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन को मापता है। वह यंत्र जो किसी पदार्थ के आयतन में
परिवर्तन को मापता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है डायलेटोमीटर कहलाता है। डायलेटोमीटर कहलाता है कौन? वह यंत्र जो है किसी पदार्थ के आयतन को मापता है वह क्या कहलाता है? डायलेटोमीटर कहलाता है। संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा जो है वह किसमें जो है ऊष्मा जो है स्थानांतरण हो सकता है? तो गैस एवं द्रव में। गैस एवं द्रव में जो है संवहन द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। निम्नलिखित में से किसे घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया जाता है? निम्नलिखित में से किसने घूमने वाले जो है चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट मशीनरी का आधार बनाया? निम्नलिखित में से जो है किसने घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है एसी समझ लो ना, एसी डीसी, वही एसी है ये, प्रत्यावर्ती धारा मशीनरी का जो है आधार बनाया। ये इंपॉर्टेंट है बाबू। आज लग रहा है धूप निकलेगी हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसा मौसम है बताना कमेंट में। तो निकोला टेस्ला ने एसी का आविष्कार समझ लो किसने एक प्रकार से किया है? तो निकोला टेस्ला ने किया बाबू, निकोला टेस्ला ने। ठीक है, घूमने वाली जो है चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया था इन्होंने। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? रासायनिक रूप से जो है शुष्क बर्फ है। कुकिंग गैस एक मिश्रण है। कुकिंग गैस जो होता है वह किसका मिश्रण है? तो पहला ऑप्शन तो नहीं सही है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है क्या है? कुकिंग गैस जो है मिश्रण है किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी कि ओडीएस माना जाता है? निम्नलिखित में से जो है किसे जो है ओजोन क्या माना जाता है? क्षयकारी पदार्थ। तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को भी माना जाता है, हैलांस को भी माना जाता है और मेथेन को, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो क्या है? ओजोन के क्षयकारी जो है पदार्थ हैं। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है। बेकिंग सोडा का जो है दूसरा नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है बाबू? सोडियम बाइकार्बोनेट किसका नाम है? बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका नाम है? बेकिंग सोडा का। मानव लाल रक्त कणिका आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जो है औसत जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है बाबू? 120 दिन जो है आरबीसी का क्या होता है? औसत जीवन काल होता है। पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में जो है उपयोग किया जाता है? भाई ये तो मैं बता चुका हूं, ये पहले आ चुका है। वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। केसर जो आप लोग खाते हैं, केसर का स्वाद, दाने दाने में केसर का स्वाद याद आया कुछ? भाई वो दाने दाने में ना खाया करो, केसर का स्वाद कुछ नहीं होता है। चूतिया सिर्फ बनाते हैं, खुद तो खाते नहीं और दूसरों को खिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो है सहायता करती है? तो विटामिन ई। विटामिन ई जो है हमारी त्वचा को जो है स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करती है? सहायता करती है विटामिन ई। भोजनीय रेशे हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक वांछित हैं। भोजनीय रेशे जो है हमारे जीवन में अत्यधिक, दैनिक भोजन में अत्यधिक वांछित है क्योंकि ये क्या करते हैं? क्यों हमारे लिए जो है रेशे जो है, भोजनीय रेशे जो है वह इंपॉर्टेंट है? तो ये जो है हमारे शरीर में अपचित भोजन से जो है छुटकारा, नहीं, अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन को संतुलित करने के लिए क्या होते हैं? जो हमारे भोजनीय रेशे होते हैं वो इसीलिए जरूरी होते हैं। ठीक है, पौधे में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है वह कहलाता है? पौधे का वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प जो है बाहर आता है वह क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कोशिकीय निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी? तो राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? कोशिका निकाय में जो है कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए राइबोसोम उत्तरदायी है। सहजीवी संबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? सहजीवी संबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो दोनों सही है। कौन? शैवाल एवं लाइकेन और क्या? पादप मूल
राइबोजियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु और पादप मूल, ये भी जो है सहजीवी संबंध व्यक्त करते हैं। और शैवाल और लाइकेन, ये भी क्या है, सहजीवी संबंध व्यक्त करते हैं। अब देखो मैथ के क्वेश्चंस आ गए। मैथ के क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं कब करवाऊंगा भाई, तो मैथ के क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। दुराग्रह, दुराग्रह का शब्द का अर्थ है दुराग्रह, तो अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए जो है दुराग्रह। जिसका घर बहुत दूर हो, दुष्ट का ग्रह, दूर से किया गया आग्रह, ये सब गलत है। दुराग्रह मतलब अनुचित, दुर मतलब क्या होता है बुरा, आग्रह मतलब कि आग्रह करना, बुरी बात के लिए जो है आग्रह करना। जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द, जिसके समान जो है कोई दूसरा ना हो उसके लिए है क्या चाहिए, एक शब्द चाहिए, तो अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। इंग्लिश के भी छोड़ो भाई, आगे देखो। वर्ष 1931 में, एक मिनट रुकना, एक मिनट, हाँ ठीक। वर्ष 1931 में 31 के दौरान बिहार गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में जो है किया गया था। मतलब 1931 में जो बिहार गया जिले में जो है प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन हुआ था, वह किसके नेतृत्व में किया गया था, तो सहजानंद के जो है किया गया था नेतृत्व में। ठीक है बापू। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के साथ किया था। कुंवर सिंह ने जो है अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के साथ किया था, तो ली ग्रैंड जो है क्या था, अंग्रेजी कैप्टन था, उसी के साथ जो है इन्होंने अपना, कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है। किस राज्य की जो दशकीय वृद्धि दर है वह सर्वाधिक है, तो मेघालय, मेघालय राज्य की क्या है, दशकीय दर जो है सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या की सबसे अधिक जो है 10 की वृद्धि है। मतलब बिहार में जो है बाबू, बिहार में जितने जिले हैं उनमें से किसकी जो है जनसंख्या वृद्धि जो है वह सबसे ज्यादा मानी जाती है या फिर है 2011 के मधेपुर, मधेपुरा। क्या यार, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, लग रहा है मुझे प्यास की आवश्यकता है, मतलब पानी की आवश्यकता है, प्यास की नहीं। एक सेकंड रुकना है, ऐसे चलने तो भाई, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। गला जब सूखता है मेरा तो मेरे से गलत चीजें निकलने लगती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या की सबसे अधिक 10 की वृद्धि, तो मधेपुरा में। कहां पर बाबू, मधेपुरा में। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है वह क्या कहलाता है। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है वह क्या कहलाता है बाबू, तो वह जो है मैन कहलाता है। क्या कहलाता है, मैन, लैन, वैन, यही तीनों हैं, यही तीनों नेटवर्क हैं। ठीक है, मेन एरिया नेटवर्क। ठीक है, वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है वह क्या कहलाता है, मैन कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। iOS जो है क्या है, वह ऑपरेटिंग, सॉरी, एंड्रॉयड भी है, लिनक्स भी है, iOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जावा, जावा लैंग्वेज है भाई, जावा क्या है, लैंग्वेज है, ये जो है नहीं है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। MS वर्ड में नेम और एड्रेस के स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन करने की योग्यता कहलाती है। MS वर्ड में नेम और एड्रेस को स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन करने की जो योग्यता है वह क्या कहलाती है, तो मेल मर्ज कहलाती है। मेल मर्ज क्या कहलाती है, MS वर्ड में नेम और एड्रेस को जो है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ जो है कंबाइन करने की योग्यता क्या कहलाती है, मेज मर्ज कहलाती है, मेल मर्ज कहलाती है। भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय नौसेना के पूर्वी जो है नौसेना कमांड का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो विशाखापट्टनम में। कहाँ पर स्थित है बाबू, विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना का जो है मुख्यालय स्थित है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इनमें से किस राज्य में स्थित है। नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जो है इनमें से किस जगह पर जो है
है तो वह पंजाब में जो है स्थित है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो वह जो है पंजाब में स्थित है। नोबेल शांति पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार जो है वह किस देश द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वे के द्वारा जो है नोबेल शांति पुरस्कार जो है दिया जाता है। 91वें अकादमी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन पुरस्कार किसने जीता? तो हना बकलर ने। किसने? हना बकलर ने जीता 91वें अकादमी यानी कि 91वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन पुरस्कार किसने जीता? तो हना बकलर ने जीता। किसने जीता बाबू? हना बकलर ने। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने जो है अमृतानुभव लिखा है? निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने जो है अमृतानुभव लिखा है? तो ज्ञानेश्वर ने। ज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है? अमृतानुभव लिखा है। किस भक्ति संत ने अमृतानुभव लिखा है? तो ज्ञानेश्वर ने लिखा है। ठीक है बाबू। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो महात्मा की गांधी जी की जो है पुस्तक नहीं है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है महात्मा गांधी जी की जो है पुस्तक नहीं। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ईश्वर का मार्ग है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी जो है इन्हीं की पुस्तक है। किसकी? महात्मा गांधी जी की। बस सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी क्या नहीं है बाबू? पुस्तक नहीं है। गाइड द्वारा लिखा गया। गाइड किसके द्वारा लिखा गया है? गाइड किसके द्वारा लिखा गया? तो आर के नारायण के द्वारा। गाइड किसके द्वारा लिखा गया? तो बाबू आर के नारायण के द्वारा गाइड लिखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भाई ये फिर आ गया। कारगिल विजय दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद कर लेना। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की औपचारिक नाम क्या दिया गया है? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अनौपचारिक नाम क्या दिया गया है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन दिया गया। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को जो अनौपचारिक नाम क्या दिया गया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन दिया गया। ये जो शिखर सम्मेलन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने नोट बनाई है तो उसको जरूर से देख कर जाना एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना है? तो यूनेस्को। किसका काम है बाबू? ये यूनेस्को का जो है काम है। ठीक है। अनकटेड यानी कि UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? यह यूएनओ के तहत एक संगठन है जो विकासशील देशों के विकास के अनुकूल एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है। अनकटेड यानी कि UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? या यूएनओ के तहत, जो यूएनओ है उसके तहत क्या है? एक संगठन है जो विकासशील देशों के विकास के अनुकूल एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में जो है क्या देता है? बढ़ावा देता है। यह कौन सा है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? UNCTAD। CTAD इसका फुल फॉर्म तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा बाबू? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD क्या है बाबू? फुल फॉर्म है। चलिए, विलियम जॉन्स कप किस खेल से संबंधित है? विलियम जॉन्स कप किस खेल से जो है संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू? बास्केटबॉल से विलियम जॉन्स कप जो है वह संबंधित है। जिगर, स्क्रैच और कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? जिगर, स्क्रैच और कैनन। कैनन आप लोगों ने सुना होगा, एक प्रिंटर का भी नाम है। ठीक है। जिगर, स्क्रैच और कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है बिलियर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू? बिलियर्ड से जिगर, स्क्रैच और कैनन शब्द जो है संबंधित है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर
कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। बैडमिंटन से संबंधित कौन है? उबेर कप। ठीक है, हाँ हाँ सही है सही है। और जिगर, स्क्रैच और कैनन बिलियर्ड से। ठीक है, उबेर कप किससे संबंधित है बाबू? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। मणिपुर को इम्फाल शांति संग्रहालय किस देश ने उपहार में दिया था? मणिपुर को इम्फाल शांति संग्रहालय किस देश ने उपहार में दिया था? तो जापान ने जो है मणिपुर को इम्फाल शांति संग्रहालय उपहार में दिया था। किसने? जापान ने दिया था। पहली बार विश्व महासागर विज्ञान कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? पहली बार विश्व महासागर विज्ञान कॉन्फ्रेंस जो है वह कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो कोच्चि में आयोजित की गई थी। कहाँ पर बाबू? कोच्चि में जो है पहली बार विश्व महासागर विज्ञान कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो 82वां स्थान है भारत का। ठीक है, जुलाई 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जुलाई 2024 में जो नाटो का शिखर सम्मेलन था वह कहाँ पर? वाशिंगटन में। 2025 में कहाँ पर हुआ और 2026 में कहाँ पर होगा, ये आप लोग बताओगे। 2024 का नाटो का शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में। ठीक है, कौन सा देश नुकसान और क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा? कौन सा देश नुकसान और क्षति कोष के बोर्ड की जो है मेजबानी करेगा? तो फिलीपींस करेगा। कौन करेगा बाबू? फिलीपींस करेगा। ठीक है, किसको डिजिटल भारत निधि द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया? किसको डिजिटल भारत निधि द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया? तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा जो है डिजिटल भारत निधि द्वारा जो है इसको क्या किया गया है? प्रतिस्थापित किया गया है। किसको? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को जो है डिजिटल भारत निधि द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया है। हंस वान हेंटिंग हंस वान हेंटिग पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? हंस वान हेंटिग पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो के चोकलिंगम को जो है हंस वान हेंटिग पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। पेरिस फ्रांस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? पेरिस फ्रांस में आयोजित 33वां जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक था उसमें भारत के लिए जो है पहला पदक जो है वह किसने जीता? तो मनु भाकर ने। किसने जीता था बाबू? मनु भाकर ने जीता है। जो पेरिस फ्रांस में जो है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के लिए जो है पहला पदक किसने जीता? तो मनु भाकर ने। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना भाई। और पीडीएफ आप सभी लोगों को पता है कम्युनिटी टैब में आप लोग जाओगे वहां पर पूरा का पूरा डाल दिया गया हुआ है कि आप सभी लोग वहां पर आराम से देख सकते हो कि कहाँ पर कौन सी जो है पीडीएफ है। और इसके कमेंट में भी मैं सोच रहा हूँ कमेंट में जो है पिन कर दूंगा। सोच नहीं रहा हूँ, कर दूंगा भाई, श्योरली कर दूंगा। क्लास आने के बाद जो है आप लोग कमेंट देखोगे उसमें आप लोगों को पिन मिल जाएगा कि जो है क्लास की जो है पीडीएफ का जो है पिन वहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और बिहार का प्रैक्टिस सेट जो है वो जल्दी आप लोग सामने देखोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।